जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपाल। सारे संगत जी को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा मुझ पर 2-3 साल पहले हुई है कि गुरुपाल ने मुझे अपने से जोड़ा है। मेरी फ्रेंड के थ्रू मैं जुड़ी हूँ। तब से मैं अपने काफी शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। ये भी मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, बट मैं संगत जी ये चीजें भूल गई। तो जैसे कि गुरु जी बताते हैं कि वो जलंधर में भी थे, मॉडल टाउन में। तो संगत जी, मैं काफी देर जलंधर में हर हफ्ते जाना, हर हफ्ते आना। तो तब छोटी थी मैं, बट हम लोग जाया करते थे। तो वहां पे जैसे कि मॉडल टाउन के बारे में बताते हैं संगत जी, तो मॉडल टाउन भी हम लोग जाया करते थे। बट मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि उस टाइम शायद कभी गुरुपाद की दृष्टि मुझ पर पड़ी हो या मैंने गुरु जी के दर्शन किए हों, मुझे याद तो नहीं आ रहा। पर फिर भी गुरुपाद में मुझे लगता है कि काफी टाइम हम लोग एक ही जगह पे होंगे, क्योंकि मॉडल टाउन मैंने दर्शन किए हुए हैं। तो संगत जी, अब ये सवाल तो मेरे मन में चल रहा है, पर फिर भी गुरुपाद की, चलो फ्रेग्रेंस, गुरुपाद के जहाँ चरण पड़े थे वहां मैं उस टाइम पे जाती रही हूँ। तो इस तरह गुरु जी आप मुझे जोड़ लेते तभी अपने साथ, तो जिंदगी और भी कुछ होती। वैसे अभी भी आपकी कृपा अपने सारे भक्तों पर है, सारे संगत पर है। पर गुरुपाद मन में होता है कि आप भी थे तो मैं आपके दर्शन कर पाती, तो बहुत बहुत कृपा हो जाती। और संगत जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुपाद का जैसे बोलते हैं ना, बड़े मंदिर में साया भी आप लोग निकल जाते हैं, तो गुरु महाराज की कृपा जो है वो होती है। वो गुरुपाद है ही महाशिव कि उनके दर्शन मात्र से या उनके बिल्कुल साय, बड़े मंदिर के साय से वो गुजर जाने से भी आपके कितने दुख तकलीफ कष्ट दूर होते हैं। तो इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए संगत जी। काफी कष्टों में हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। तो मुझे याद आया कि मॉडल टाउन पे मैंने दर्शन किए हैं, तो मुझे नहीं पता है कि गुरुपाद की दृष्टि तब मुझ पर पड़ी थी या कैसे था। तो फिर भी मैं वहां पे थी। मैं इतने सौभाग्य मानती हूँ कि मैंने गुरुपाद के डिग्री मंदिर के तो दर्शन किए हुए, मुझे सौभाग्य नहीं मिला, बड़े मंदिरों में जाके आई हूँ। तो ये सच में कोई तीर्थ स्थल से कम नहीं है, तीर्थ स्थल ही है ये बेसिकली। तो इतनी शक्ति, इतनी पावर की हम लोग दर्शन कराते हैं भगवान को, जैसे भगवान के घर जाके मिल के आते हैं हम लोग। तो ये ऐसे स्थल है। तो संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मैं अपने घर के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। जैसे गुरुपाद बोलते हैं ना, बानी सुना करो, बानी समझ में नहीं आए तब भी बानी सुना करो। जैसे कि हम लोग टेबलेट खाते हैं, इतने दिन का कोर्स होता है, 15 दिन का कोर्स है, 4 दिन खानी है, ऐसे खानी वैसे खानी। तो इसी तरह जो भी गुरबानी शब्द हमारे सामने आते हैं, अगर हम उनको रिपीटेडली सुनते जाते हैं तो उसकी महिमा मैंने खुद अपने जीवन में देखी है। मेरा ये जो घर है, मुझे गुरुपाद ने ब्लेस किया है। ये पहले खाली था, जब मैं यहाँ पे काम वाम भी करती थी ना, तो मैं गुरबानी शब्द चला लिया करती थी। तो उससे मतलब इतनी महिमा आज है कि वही घर मेरा लाख गुना बेटर, और वहां पे मैं अपने परिवार के साथ रह रही हूँ, जो कि कृपा हो नहीं सकती थी, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो वो देखिए संगत जी, वो शब्द महिमा सुनने के, जो भी मेरे सामने शब्द आता मैं चला देती। गुरुपाद के 2-3 शब्द हैं, जैसे कि बिन बोले और जिसके सिर ऊपर तो स्वामी। तो ये शब्द जो थे ये मैं सुना करती थी। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसी घर में मैं रहूंगी। मेरे पुराने घर से बहुत बेटर है ये घर। और जैसे कि इतनी गर्मी हो रखी है उस घर में, तो मेरी जान निकल जाती, पर गुरुपाद ने देखिए असंभव को भी संभव किया, और मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। इसलिए संगत जी, जो गुरुपाद का चंदन तिलक है, उससे भी मेरी बीमारी, कष्ट, सब रिपोर्ट्स मैंने अपनी ठीक होती देखी है। अभी भी अगर मुझे कोई डाउट भी है ना अपनी हेल्थ को लेके, तो मैं बस चंदन प्रसाद और तिलक प्रसाद, जल प्रसाद, इन्हीं की महिमा के मैं आश्रय हूँ कि गुरुपाद है और सब देखेंगे। बस गुरुपाद अपने नाम हमको जपाना, अपने रास्ते में हमको चलाना, अपना आशीर्वाद हमारे अंग संग रखना, क्योंकि हम तो भटकते देर नहीं लगती हमको। तो फिर भी अगर आपने हमें चुना है तो आप हमारा ध्यान रखिए, हमारे पिता बन के, हमारे सखा बन के हमारे साथ रहिए। गुरुपाद हमेशा अपने संगत को ब्लेस करिए। कोई भूल चूक हो जो मुझे संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करने में या गुरुपाद मुझे सत्संग शेयर करने में, तो कृपया माफ करना। अगर संगत जी मैं कुछ भूल गई होंगी तो फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो इस तरह संगत जी, आप बोलते हैं जब भी हमें बोलते टाइम नहीं मिलता, तो आप किसी भी तरह से खाना बनाते टाइम, कुछ भी करते टाइम, आप अपना डस्टिंग करते टाइम भी आप जो है ना, आप अगर ये शब्द गुरबानी अपने घर में चला के रखोगे ना, तो ये महिमा आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जो दिन पलट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो जरूर आप सुनिए, अपने मन को, वो टैबलेट होती है हमारी कि इतनी बार हमने खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो जो हम सुनते हैं ना, ये पुरानी शब्द जितनी बार भी रिपीटली हमारे सामने आता है, हम सुनते हैं, तो वो हमारे कहते हैं ना, हमारी दवाई का ही काम करते हैं कि हमने इतने दिन सुना, इतनी बार सुना। वो कृपा, वो जैसे दवाई का रिजल्ट आता है ना 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो 2 दिन बाद खाने से आराम आता है ना, तो उसी तरह ये जो शब्द महिमा है, ये सुनने से भी हमें समझ आया नहीं समझ आया, बट उसका असर हमारी जिंदगी में, हमारे घर पर, हमारी चीजों में जरूर होता है संगत जी। तो इसलिए आप जरूर ध्यान से सुना कीजिए, आप लगा के रखा कीजिए। मोबाइल तो सबके हाथ में होते ही है, तो आप सुना कीजिए, बस गाया कीजिए, तो गुरु पास जरूर 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 आपकी हर तरह से मदद करेंगे। मैं गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुपा हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। भूल चुके लिए माफ गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।